नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा इकोनॉमिक सर्वे चल रहा था और उसमें हमारे 3 चैप्टर पूरे हो गए थे। अगला चैप्टर आता है हमारा औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में हम देखेंगे कि उद्योगों का किस तरह से विकास हुआ है। तो उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्य के ऊपर औद्योगिक विकास कितना है? 27.76%। प्रचलित मूल्य पर कितना है? 27.31%। उप क्षेत्र में योगदान देखते हैं तो विनिर्माण क्षेत्र में कितना है? निर्माण में, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और खनन और उत्खनन में। तो सबसे ज़्यादा विनिर्माण में आता है 41.26%, निर्माण में आता है 12.60%, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति में आता है 13.38%, खनन एवं उत्खनन में आता है 12.60%। इसका क्रम देके भी पूछ सकते हैं भाई कि सबसे ज़्यादा किसका है। उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण का योगदान आता है 41.26% और विनिर्माण का 12.60। तो इसको क्रम से भी देख लेना थोड़ा कि सबसे ज़्यादा किसका है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका है। चलो फिर आता औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है इसका आधार वर्ष आता है 2011-12। मासिक आधार पर यह जारी किया जाता है और 3 वृहद समूहों पर आधारित है: विनिर्माण, खनन और विद्युत। विनिर्माण में देखते हैं तो 140.41 2022-23 के अनुसार, खनन देखते हैं 113.29, विद्युत देखते हैं 155.03। यानी कि सामान्य सूचकांक जो है वो कितना है इसमें? 134.65। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस आधार पर कौन सा आधार वर्ष है? 2011-12। अगली आती है MSME नीति 2022। MSME जो है इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। इसकी फुल फॉर्म आती है राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति। ये जो है ये MSME की फुल फॉर्म आती है, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति। MSME नीति जो है ये जारी कब हुई थी? 17 सितंबर 2022 को ये जारी होती है। इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इनका निवेश और कारोबार देखते हैं। तो सूक्ष्म देखते हैं, सूक्ष्म उद्योगों का जो निवेश है वो 1 करोड़ रुपए तक का होता है और इनका जो कारोबार है वो होता है 5 करोड़ रुपए तक। यानी कि निवेश 1 करोड़ का करो और कारोबार 5 करोड़ तक का। लघु में देखते हैं तो 10 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है और 50 करोड़ तक का इसमें कारोबार होता है, व्यापार होता है। मध्यम में देखते हैं तो इसमें 50 करोड़ रुपए तक का तो निवेश होता है और 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार किया जाता है। MSME पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए MSME मंत्रालय के द्वारा 1 जुलाई 2020 को उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया। क्लियर है सभी को? चलो, और इसका जो उद्देश्य होता है MSME का, ये क्या है कि सभी श्रेणी के जो उद्योग हैं उनका विकास करना, निवेश को प्रोत्साहन देना और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से MSME नीति लाई गई है। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है इसे MLUPY भी बोलते हैं। 13 दिसंबर 2019 को आई थी ये क्या है कि राज्य के विनिर्माण है, सेवा, व्यापार क्षेत्र में जो नए उद्यम हैं उनको स्थापित करने तथा वर्तमान जो उद्यम है उनका विस्तार करने और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से इसके तहत क्या है कि 10 करोड़ रुपए तक का क्या दिया जाता है? ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और इसमें 25 लाख रुपए तक का जो ऋण है उसके ऊपर 8% तक का अनुदान दिया जाता है। 5 करोड़ रुपए तक के ऋण के ऊपर 6% का अनुदान दिया जाता है और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के ऊपर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें ये चीज़ें जो हैं ये बहुत पूछी जाती हैं। कब की है? 13 दिसंबर 2019 की। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आती है राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एक्ट। ये जो एक्ट है ये 17 जुलाई 2019 को आता है। इस एक्ट के निष्पादन हेतु एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसमें एक पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और इसका जो आवेदक है उसको 3 साल तक राज्य के सभी कानूनों एवं निरीक्षण से छूट प्रदान की जाएगी।
अब निर्यात के क्षेत्र में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा निर्यात है वो कौन सी वस्तु का हुआ है। तो प्रदेश से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं, सबसे ज़्यादा निर्यात जो है वो हुआ है कपड़े का। कपड़े का होता है 9,251.39 करोड़ रुपए जो है वो 51 का इसका हुआ है कपड़े का निर्यात। फिर इंजीनियरिंग वस्तुओं का कितना हुआ है 11,966.12 करोड़। धातु के ऊपर 8,238.57 करोड़। रासायनिक एवं संबद्ध देखते हैं तो 6,995 करोड़। और हस्तशिल्प के ऊपर 7,830.07 करोड़ रुपए जो है वो निर्यात किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट नंबर पे आती है इंजीनियरिंग वस्तुएं। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात किया गया है यहाँ से। दूसरे के ऊपर कपड़ा का किया गया है, थर्ड के ऊपर किया गया है धातु का, और फोर्थ के ऊपर हुआ हस्तशिल्प का, और 5 नंबर पे आती है रासायनिक जो चीज़ें हैं उनका निर्यात किया गया है। तो इनका ये क्रम भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा निर्यात किसका हुआ है इंजीनियरिंग वस्तुओं का। कितना किया गया है 11,966.12 करोड़। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल निर्यात जो है वो कितने का हुआ था 71,999.72 करोड़ रुपए जो है वो पिछली साल अब की बार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल निर्यात किया गया है। तो क्लियर है सभी को कि सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तु निर्यात की जा रही है। एक आती है मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 राज्य का निर्यात क्षेत्र जो है उसको प्रोत्साहित करना, निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। और मिशन निर्यातक बनो जो है इसका दूसरा चरण जो है 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मिशन निर्यातक बनो तो 29 जुलाई 2021 का, और इसका सेकंड चरण स्टार्ट होता है 5 दिसंबर 2022 को। उद्देश्य क्या होता है कि राज्य का जो भी निर्यात क्षेत्र है उसको प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखो राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और यह योजना जो 2019 में शुरू की गई, और इस योजना के अंतर्गत 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार एवं लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न सहित 33 पुरस्कार जो वो प्रदान किए जाते हैं। यानी कि 15 श्रेणियों में कितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं 32। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना, कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी विदेशी व्यापार मेले लगते हैं उनमें अगर हम भाग ले रहे हैं तो उसके लिए भी सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत क्या है कि ये 25 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। क्रियान्वयन जो है इसका राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद करती है, 2012-13 से चल रही है और 25 तक इसको बढ़ा दिया। क्रियान्वयन कौन कर रहा है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। मेलों में भाग लेने वाली इकाइयों को राज्य सरकार के द्वारा भूमि किराए का 50% की दर से 1 लाख रुपए तक का प्रावधान इसमें किया गया है। क्लियर है सभी को। फिर आता एक जिला एक उत्पाद। इसके तहत सभी जिलों में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया गया है। यानी कि हर जिले से एक उत्पाद का निर्यात किया जाए। तो अजमेर में क्या है ग्रेनाइट, अजमेर से सबसे ज़्यादा निर्यात किसका किया जा रहा है ग्रेनाइट का। अलवर से ऑटोमोबाइल का, अलवर वैसे भी औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में आता है ऑटोमोबाइल में। बांसवाड़ा से सिंथेटिक यार्न का, बारा से सोयाबीन का, बाड़मेर से इसबगोल का, टोंक से सैंडस्टोन, उदयपुर से ग्रेनाइट और मार्बल, प्रतापगढ़ से लहसुन व थेवा कला, सिरोही से साइलियम हस्क, पाली से मेहंदी सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है यहाँ की, राजसमंद से टेराकोटा, सवाई माधोपुर से टूरिज्म, सीकर से फर्नीचर, भरतपुर से शहद खाद और तेल, भीलवाड़ा से रेडीमेड गारमेंट्स, बीकानेर से सिरेमिक, बूंदी से चावल सबसे ज़्यादा निर्यात किए जा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ से ग्रेनाइट मार्बल, वुड प्रोडक्ट जो हैं वो चूरू से, दौसा से कारपेट व स्टोन, धौलपुर से मिल्क पाउडर, डूंगरपुर से ग्रेनाइट मार्बल, नागौर से ग्रेनाइट मार्बल और गंगानगर से गम पाउडर, हनुमानगढ़ से आता ग्वारगम, जयपुर से ब्लू पोट्री व ज्वेलरी एंड जेम्स, जैसलमेर से येलो मार्बल स्लैब, जालौर से मसाले और मोजड़ी जूती जो आती हैं, झालावाड़ से संतरा व सैंडस्टोन और झुंझुनू से स्टोन प्रोडक्ट व वुड प्रोडक्ट जो है इनका ये यहाँ के उत्पाद हैं।
एक जिला एक उत्पाद जो है इसके तहत, यानी कि सबसे ज़्यादा निर्यात जो है हर जिले से किस चीज़ का किया जा रहा है। नेक्स्ट है जोधपुर से वैसे फर्नीचर हो गया, कोटा डोरिया कोटा की आई गई, और करौली से सैंड स्टोन व सिलिका सैंड जो है इनका निर्यात किया जा रहा है। अगला है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। इसमें देखते हैं कि वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं व 8 उपकेंद्र हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने उपकेंद्र हैं, तो 8 उपकेंद्र हैं। राज्य में आने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने एवं नव उद्यम स्थापना में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए जिला स्तर के ऊपर जिला कलेक्टर के द्वारा व राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विवाद एवं निवारण तंत्र के रूप में समितियों का गठन किया गया है। यानी कि जिला स्तर के ऊपर तो जिला कलेक्टर और राज्य स्तर के ऊपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समितियां जो है इनका गठन किया जा रहा है। एक आती है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। ये जो योजना है ये 11 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होती है। इसके तहत 18 से 45 आयु वर्ग के जो आवेदक हैं उनको 15 लाख रुपए तक के वाहन की खरीद के ऊपर 10% या 60,000 रुपये का अनुदान जो वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि 18 से 45 आयु वर्ग का जो भी आवेदक होगा उसको 15 लाख रुपए तक का जो वाहन है वो खरीद रहा है तो उसके ऊपर उससे 10% तक का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एक आता है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, 17 दिसंबर 2019 को स्टार्ट होती है। इसके अंतर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश पर 7 वर्ष के लिए SGST का 75% तक पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी व मंडी शुल्क में 100% तक छूट प्रदान की जाएगी। SC/ST के उद्यमियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आती है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को अधिक व्यापक बनाते हुए 7 अक्टूबर 2022 को इसे लागू किया गया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में 15% वार्षिक वृद्धि दर से 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन। इस नीति के तहत छूट की क्या दी जा रही है इसमें, तो विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट एवं 25% राशि का पुनर्भरण तथा रूपांतरण शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। यानी कि 7 वर्षों के लिए तो 100% ही छूट है और स्टाम्प ड्यूटी है इनमें 75% तक छूट है। अगला आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित उद्यम आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये जो है राज्य के जो गैर कृषि क्षेत्र हैं उनके विकास में SC/ST जो वर्ग है उनको प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है कि राज्य के जो भी गैर कृषि क्षेत्रों के विकास में जो भी SC/ST है वर्ग है, SC/ST वर्गों की प्रभावी कि भाई उनको विनिर्माण गैर कृषि में जैसे विनिर्माण, सेवा, व्यापार इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इनके लिए भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है 8 सितंबर 2022 से। इसके तहत क्या है कि SC व ST वर्ग से संबंधित जो आवेदक हैं उनको 25 लाख रुपए तक से कम का जो ऋण है उसके ऊपर 9% तक का अनुदान दिया जाएगा। 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण के ऊपर 7% तक का अनुदान दिया जाएगा और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो ऋण है उसके ऊपर 6% तक ब्याज अनुदान इस परियोजना के तहत दिया जा रहा है और लागत का 25% या 25 लाख रुपए अनुदान राशि दे है इसमें। तो ये याद रखना, 25 लाख से कम के ऊपर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो ऋण है उसके ऊपर 6% ब्याज अनुदान। अगला आता है औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला व पंचायत समिति स्तर के ऊपर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कारपोरेट सामाजिक दायित्व 5 नवंबर 2019 को
ऐसी कंपनियां जिनकी कुल वार्षिक संपत्ति 500 करोड़ या अधिक है तथा टर्नओवर 1000 करोड़ या अधिक है तथा किसी वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक है, तो कंपनी को पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2% अनुसूची 7 में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। एक आता निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP। इसमें क्या है कि राजस्थान सरकार की निवेश संवर्धन एजेंसी है यह सरकार एवं निवेशकों के मध्य मुद्दों के त्वरित मंजूरी व निवारण हेतु इंटरफेस के मध्य कार्य करता है। और BIP जो है निवेश संवर्धन ब्यूरो, ये 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेशकों हेतु कार्य करता है। एक इसके तहत आता है इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के आयोजन से पूर्व इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम मीट के आयोजन वडोदरा, अहमदाबाद, दिल्ली व जयपुर में किए गए हैं। कब हुआ था? 17 सितंबर 2022 को इनका ये जो प्रोग्राम है ये आयोजित किए गए हैं। एक आता इन्वेस्ट राजस्थान समिट। इसका आयोजन जो है वो 7 और 8 अक्टूबर 2022 को सीतापुरा, जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। और इस समिट का जो राष्ट्रीय भागीदार है वो भारतीय उद्योग परिसंघ बना। क्लियर है सभी को? एक आता सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। वैसे ये है क्या? एकल खिड़की अधिनियम। ये क्या करता है? विभिन्न लाइसेंस हुए, अनुमति और अनुमोदन के उद्देश्य से लाया गया है एकल खिड़की कार्यक्रम। इसके अंतर्गत दिसंबर 2022 तक 15 विभागों की 140 सेवाएं जो हैं वो प्रदान की जा रही हैं। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है या एकल खिड़की अधिनियम जो है, इसके तहत 15 विभागों की 140 सेवाएं जो हैं वो प्रदान की जा रही हैं। एक आता वन स्टॉप शॉप प्रणाली। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए व वृहद निवेशकों को प्रभावी सुविधा देने हेतु BIP के द्वारा ये संचालित की गई है। फिर आता रिको, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। यह राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन के लिए योजना जो है शुरू की गई है रिको। वर्ष 2022-23 में रिको ने क्या किया? 8 नए औद्योगिक केंद्र तेजपुर, चित्तौड़गढ़, भनियाना व करेवा जैसलमेर, रामआसपुर बांसवाड़ा, खुड़ियाल बोरनाड़ा व चटलिया जोधपुर व गोल व हरसोर जो है नागौर का विकास किया है 22-23 में रिको ने। रिको के द्वारा विकसित विशेष पार्क या जोन देखते हैं तो एग्रो फूड पार्क कितने हैं? 4, गंगानगर, अलवर, कोटा और बोरनाड़ा जोधपुर। रिको के द्वारा तिमरी जोधपुर में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी विकसित किया गया है। जापानी जोन देखते हैं तो निमराना और गिलोट अलवर में है। सेज देखते हैं तो एक तो आता जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम सीतापुरा, एक आता जेम्स एंड ज्वेलरी द्वितीय सीतापुरा। तो ये 2 सेज आते हैं। तो एग्रो फूड पार्क 4 हो गए, जापानी जोन जो है वो 2 हैं, निमराना, गिलोट, और सेज आते हैं 2। एक आता महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। सेज रिको व महिंद्रा ग्रुप ने मिलकर शुरू किया है। इंडिया स्टोन मार्ट 2022। ये जो है इसमें क्या है कि जयपुर, इसी के तहत इंडिया स्टोन पार्ट जो मार्ट है 2022, इसी के तहत एक जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल जो है इसका 4था संस्करण का आयोजन जो है वो अभी 11-12 नवंबर 2022 को जो है आयोजन किया गया। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के तहत किसका आयोजन किया गया? जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल। इसका जो आयोजन है वो इंडिया स्टोन मार्ट के तहत किया गया है, जिसमें क्या है कि बड़ी संख्या में देश भर से प्रतिष्ठित जो भी वास्तुकार हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, उनके द्वारा भाग लिया गया है। और इसमें क्या है कि जो भी पत्थर व्यवसाय उद्यमी हैं, उनको देश भर से जो भी आर्किटेक्ट्स आए उनसे सीधे संपर्क करने का जो है वो मौका इसके तहत मिला है। और इससे क्या है कि उन्हें नवीन उत्पादों के विपणन करने के लिए भी अधिक सहायता प्राप्त होगी, यानी कि लोगों का आमना सामना हो जाएगा इसमें। इंडिया स्टोन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी राज्य का एक अति महत्वपूर्ण एवं फ्लैगशिप आयोजन है। यह
इसका 11वां संस्करण है जिसका आयोजन 10 से 13 नवंबर 2022 को सीतापुर जयपुर में किया गया है। ठीक है, इंडिया स्टोन मार्ट 2022 जो इसका आयोजन 10 से 13 नवंबर 2022 को सीतापुर जयपुर में किया गया है। एक आता है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको। राजसिको जो है इसकी स्थापना होती है जून 1961 में। उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता एवं उनके उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाना। यह निगम जयपुर, उदयपुर, दिल्ली व कोलकाता में स्थित राजस्थली शोरूम के रूप माध्यम से विपणन करता है। निगम जो है जयपुर एवं जोधपुर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात सेवाएं जो है वो प्रदान कर रहा है और भीलवाड़ा में भी इनलैंड कंटेनर डिपो जो है स्थापित किया जा रहा है। एक आता आरएफसी राजस्थान वित्त निगम, ये आता है 1955 का। इसका उद्देश्य है कि जो एमएसएमई जो इकाइयां हैं उनकी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कि एमएसएमई के तहत जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उनको वित्तीय सहायता देना। और इसके संचालित कौन सी योजनाएं हैं? एकल खिड़की योजना, स्विच ओवर ऋण योजना, सरल योजना, टॉप अप ऋण योजना, गोल्ड प्लेटिनम कार्ड योजना, फ्लेक्सी ऋण योजना, ये जो है वो आरएफसी के तहत संचालित योजनाएं हैं। एक आता दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना। दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना जो है संचालित है। लंबाई देखते हैं तो 1504 किलोमीटर, जिसमें लगभग 38% भाग जो वो राजस्थान से गुजर रहा है। प्रथम चरण जो है वो इसका खुशखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना, और दूसरा चरण जो है इसमें जोधपुर, पाली और मारवाड़। जोधपुर, पाली यानी कि मारवाड़ वाला क्षेत्र इसमें आ गया। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना जो है 13 जुलाई 2022 को खादी कामगार जो उनको पर्याप्त पारिश्रमिक देने व उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना जो है ये शुरू की गई है। एक आता राजस्थान में खनिज संसाधन। प्रदेश में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 58 प्रकार के जो खनिज हैं उनका उत्खनन हो रहा है राजस्थान में। और राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य किस किस में? सीसा जस्ते में, सेलेनाइट में और वोलेस्टोनाइट में। ये चीज़ें जो बहुत पूछी जाती हैं, राजस्थान एकमात्र उत्पादक है, तो 4 ऑप्शंस दे देते हैं, उन्हें पूछ लेते हैं। और देश में चांदी, कैल्साइट व जिप्सम का लगभग देखें तो पूरा उत्पादन राजस्थान में ही हो रहा है। और राजस्थान में देश में बोल क्ले, फास्फोराइट, ओकर, गेरू, स्टेटाइट और फेल्सपार व फायर क्ले का जो है इसका भी प्रमुख स्थान आता है। और वर्तमान में खनन पट्टों को ई नीलामी प्रक्रिया के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। एक आती एमसेंड नीति 2020, 25 जनवरी 2021 को ये शुरू होती है और एमसेंड को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत क्या है कि राज्य के जो राजकीय निर्माण कार्य हैं उसमें न्यूनतम 25% एमसेंड का उपयोग अनिवार्य है, जिसे उपलब्धता के आधार पर 50% तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। अगला राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML, 30 अक्टूबर 1974 से संचालित है। RSMML जो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड है, इसकी गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर जो है कहा जाता है, जिसमें रॉक फॉस्फेट तो आते हैं जामर कोटड़ा, जिप्सम आती है बीकानेर, लाइमस्टोन आता है जोधपुर, लिग्नाइट आता है जयपुर। अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है। प्रथम देखते हैं यूएसए है, तो भारत कौन सा है? तीसरा। भारत कुल घरेलू उपभोग का लगभग 16% कच्चा तेल उत्पादित करता है। भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का 20% योगदान है तथा सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई का आता है लगभग 40% तक। राज्य में पेट्रोलियम बेसिन देखते हैं, तो एक तो आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर जालौर में, जैसलमेर बेसिन आता है जैसलमेर में, बीकानेर नागौर बेसिन आता है बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में, विंध्यन बेसिन आता है, ये आता है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ तथा भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का कुछ क्षेत्र जो है वो विंध्यन बेसिन में आता है। तो ये 4 बेसिन आते हैं।
मंगला तेल क्षेत्र जो है इससे 29 अगस्त 2009 को खनिज तेल का उत्पादन शुरू हुआ था तथा वर्तमान में 14 क्षेत्र हैं, जिसमें से जैसे मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामरेश्वरी ऐसे खूब हैं। और इनसे लगभग क्या है कि 98,000 से 1,02,000 तक बैरल जो खनिज तेल है इसका उत्पादन किया जा रहा है। फिर राजस्थान रिफाइनरी परियोजना आती है। ये जो परियोजना है ये 16 जनवरी 2018 से शुरू होती है पंचभद्रा बाड़मेर में। ये 16 जनवरी 2018 से शुरू होती है, लेकिन 2008 में ये वैसे तैयार हो गई थी। 2013 में इसको मंजूरी मिल गई थी और श्रीमती सोनिया गांधी जो है उनके द्वारा 22 सितंबर 2013 को इसकी आधारशिला जो है वो बाड़मेर में रखी गई थी 2013 को। इसकी जो कुल लागत आती है वो आती है 43,129 करोड़ रुपए। HPCL व राज्य सरकार का इसमें HPCL जिसमें 74% और राज्य सरकार का 26% जो है वो हिस्सा आता है। क्षमता कितनी है इसकी? तो इसकी क्षमता आती है 9 MMTPA। ये जो है इसकी क्षमता आती है। और इस रिफाइनरी के तहत BS6 जो उत्पाद है इनका उत्पादन किया जा रहा है। तो कब स्टार्ट हुई थी? 16 जनवरी 2018 पंचभद्रा बाड़मेर में। HPCL व राज्य सरकार का 74-26 का इसमें अनुपात आता है। और योजना लागत 43,129, क्षमता इसकी 9 MMTPA और BS6 प्रकार का जो उत्पादन है इसमें उत्पाद का किया जाता है। श्रम क्षेत्र में देखते हैं 1 जुलाई 2022 से कि जो अकुशल श्रमिक हैं उनको 259 रुपये, अर्धकुशल जो है उनको 271 रुपये, और जो भी कुशल हैं उनको 283 रुपये, और उच्च कुशल जो है उनको 333 रुपये जो है वो दिए मजदूरी दी जा रही है। एक आता है सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु योजना कि सिलिकोसिस पीड़ित जो है इनके लिए क्या योजना चलाई गई है कि 3 लाख रुपए, तो सिलिकोसिस जो पीड़ित होता है उसको 3 लाख रुपए व मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो दी जाती है। निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना, श्रमिक को औजार टूलकिट खरीद के ऊपर 2,000 रुपये या वास्तविक लागत जो होती है वो दी जाती है। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, ये जो है वो श्रमिक को आवास निर्माण हेतु 1.5 लाख रुपए तक अनुदान जो वो निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना जो इसके तहत दिया जा रहा है। एक आता शुभ शक्ति योजना, इसके अंतर्गत वयस्क जो अविवाहित पुत्रियों तथा महिला लाभार्थियों को उद्यम विकास हेतु सशक्तिकरण के लिए 55,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाती है। श्रमिक एवं उनके सदस्यों द्वारा भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है उसकी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और राजस्थान प्रशासनिक जो सेवा है RS उसकी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और IIT व भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रवेश पाने पर बच्चों को ट्यूशन फीस जो है इसका भी पुनर्भरण किया जा रहा है। और निर्माण श्रमिक इनके जो भी पुत्र पुत्रियां हैं, बच्चे हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अगर वो भाग ले रहे हैं तो उनको भाग लेने पर तो 2 लाख रुपए, कांस्य पदक जीत लिया तो 5 लाख रुपए, रजत पदक जीत लिया तो 8 लाख रुपए, और अगर स्वर्ण पदक जीत लिया तो उन्हें 11 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एक आता ई श्रम पोर्टल, ये जो है असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को विकसित किया गया पोर्टल है। कब स्टार्ट होता है? 26 अगस्त 2021 को। देश के जो भी असंगठित मजदूर हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए, कि असंगठित जो मजदूर हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल जो है शुरू किया गया है। केंद्र सरकार का ये कार्यक्रम आता है, केंद्र सरकार द्वारा 26 अगस्त 2021 को ये शुरू होता है। और लाभार्थी जो है उन्हें क्या है कि 2 लाख रुपए का इसमें दुर्घटना बीमा और आंशिक विकलांगता के ऊपर 1 लाख रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं ई श्रम पोर्टल के तहत। रोजगार देखते हैं तो रोजगार निदेशालय द्वारा पाक्षिक रूप से राजस्थान रोजगार संदेश नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया है। तो किस विभाग के द्वारा? रोजगार विभाग के द्वारा राजस्थान रोजगार संदेश नामक एक समाचार प्रकाशित किया जा रहा है। एक आती है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, 1 फरवरी 2019 से शुरू होती है।
21 से 35 वर्ष के बीच के जो भी बेरोजगार बालक बालिकाएं होते हैं उनको, पुरुष जो होते हैं उनको 4,000 रुपये, महिलाएं होती हैं या जो भी ट्रांसजेंडर व विशेष योग्यजन जो होते हैं उन्हें 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अधिकतम 2 वर्ष तक दिया जाएगा और 4 माह तक प्रतिदिन 3 घंटे की इंटर्नशिप दी जाती है। इसमें बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता है। मेगा जॉब फेयर क्या है ये, कि महाविद्यालय के जो भी सरकारी जो महाविद्यालय हैं उनमें क्या है कि रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। कंपनियां जो हैं वो अलग अलग कंपनियां महाविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनको विभिन्न सेक्टर जो होते हैं उनमें रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। 2 बार आयोजित किया गया है, एक तो 14-15 नवंबर 2022 को जयपुर में, एक 29 से 30 नवंबर 2022 को बीकानेर में। ठीक है। अगला था मॉडल कैरियर सेंटर्स की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है। प्रदेश में कुल 16 मॉडल कैरियर सेंटर्स जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। बीकानेर, कोटा, अलवर, झालावाड़, सिरोही, पाली, जैसलमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जालौर, बारा और गंगानगर में। एक आता है राज्य कौशल एवं आजीविका विकास निगम। राज्य के गरीब वर्ग के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका बढ़ाने हेतु ये संचालित किया गया है। रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम इसके तहत कार्यक्रम संचालित हैं। एक स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, समर्थ राज्य के निर्धन हाशिए पर मौजूद समुदाय आदिवासियों को रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण प्रदान इसके तहत किए जाते हैं। एक आता मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। ये जो है 7 नवंबर 2019 को स्टार्ट होती है। ये राज्य सरकार की द्वारा वित्त पोषित है, राज्य सरकार की योजना है। उद्देश्य ये है कि कॉलेज छात्र जो है उनको स्किल व कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना। योजना के अंतर्गत 45 पाठ्यक्रम जो है वो तैयार किए गए हैं और जिनकी अवधि जो है वो 350 घंटे है। निःशुल्क जो है ये दिया जा रहा है, निःशुल्क इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस योजना में क्या है कि राजकीय जो भी महाविद्यालय हैं उसमें स्नातक वाले या स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के जो भी विद्यार्थी हैं उनको रोजगार के अलग अलग प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि लाभार्थी जो है रोजगार प्राप्ति में सफल व योग्य उद्यमी बन सके। एक आता है प्रवासन सहायता केंद्र RSLDC जो राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम है उसके द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार स्थान पर अपनी नौकरी बनाने रखने हेतु 90 दिन तक निःशुल्क आवासीय सुविधा जो है वो प्रदान की जा रही है। RSLDC के तहत भिक्षुक अभिविन्यास पुनर्वास कार्यक्रम, ये भी RSLDC व पुलिस आयुक्तालय जयपुर के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य यही है जो भी भिक्षुक हैं उनके पुनर्वास व उन्हें आजीविका हेतु प्रशिक्षण देना। एक आता पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ये जो है राजस्थान सरकार व IIEES सिंगापुर ने मिलकर उदयपुर में जो है ये पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है ये शुरू किया है। तो क्लियर है सभी को, ये हमारा चैप्टर 4 था। आ गया होगा समझ में, समझना तो वैसे भी आपको पड़ेगा। तो आज का सेशन यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।